शिष्य बनाने का मतलब, मंत्र देने का मतलब ये होता है जिस क्षण में गुरु नाम दे उसी क्षण में भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, 1 सेकंड की देर नहीं। जैसे आप अपने घर में फिटिंग कर लेते हैं, सब बिजली की तार लगा दिया, स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिए, पंखे लगा दिए, सब फिटिंग कर दी कंप्लीट, लेकिन लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, पावर हाउस ने दिया नहीं अभी। तो आप जब फिटिंग पक्की कर लेते हैं तब पावर हाउस आपको लाइट देता है। कहां दे उसके पहले? अगर आप ऐसे ही मकान में कहे पावर हाउस से कि हमको बिजली दे दो, तो आके इंक्वायरी करेगा कहां दे दे। अरे भाई फिटिंग तो कराओ पहले, ऐसे कैसे दे देंगे? तो वो जो फिटिंग है हमारे घर की, सब वायरिंग, वो है अंतःकरण शुद्धि। जब जीव की अंतःकरण शुद्धि कंप्लीट हो जाती है, 100%, तब बर्तन बन गया। अब बर्तन बना, अब गुरु देगा नाम। तो नाम क्या देगा? भगवान का नाम तो गधे भी जानते हैं। गुरु ने क्या दिया? राम राम श्याम श्याम जो भी दिया, संस्कृत में कोई मंत्र दे दिया, यही तो कहेगा। तो वो तो सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य है, लोग मरने के बाद नारा लगाते हैं। तो पावर देता है, स्पिरिचुअल पावर। जैसे वो पावर हाउस ने दिया पावर इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्रकाश हो गया, पंखे चलने लगे, ऐसे ही वो पावर देता है अंतःकरण शुद्धि के बाद, उसके पहले नहीं दे सकता। देगा तो कहां देगा? ये शरीर फट जाए। अगर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दे दिया जाए किसी मनुष्य को, तो ईश्वरीय सुख उसको सहन नहीं कर सकता। यहाँ तो करोड़ अरब रुपया ही तो लोग सहन नहीं कर पाते, लॉटरी खुल जाती है, हार्ट फेल हो जाते हैं लोगों के। तो वो अनलिमिटेड आनंद है। तो उसके सहन करने की शक्ति अंतःकरण शुद्धि के पहले नहीं हो सकती। इसलिए जितने मंत्र दिए जा रहे हैं हमारे देश में, सब धोखा। अरे भाई हमने चेक काट दिया तुम्हारे नाम 1 करोड़ का, और हमारा बैंक बैलेंस मिल है, वो चेक क्या करेगा? तो बैंक वाला धगा देगा। तो पहले अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ती है। इसमें 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 1000 जन्म लग जाए, करोड़ जन्म भी लग जाए, ये हमारी मेहनत पर निर्भर है। ये साधना करके अंतःकरण शुद्धि का बर्तन बन जाता है, तब गुरु मंत्र देता है। कान में दे या आंख से दे दे, गौरांग महाप्रभु ने चिपटा के दे दिया। और बहुत बड़े शास्त्र वेद के विद्वान एक गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि हमको शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा भाई शिष्य कोई संसारी चीज तो है नहीं, कोई फिजिकल चीज हो, हमारे बाप बन जाइए, माँ बन जाइए, बेटा बन जाइए, बीवी बन जाइए, तो फिजिकल बातें हैं। लेकिन शिष्य बन जाने का मतलब तो बड़ा बारीक होता है। ऐसे कैसे बना लेंगे जब अधिकारी नहीं हो? एक लॉ पढ़ने के लिए ग्रेजुएट होना कंपल्सरी है, तो तुमको हम शिष्य बना ले बिना तुम्हारी क्वालिफिकेशन की योग्यता के, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं गुरु जी, मैं तो आपका शिष्य बन के रहूंगा। गुरु जी चुप हो गए। उन्होंने एक्टिंग किया, उन्होंने कहा बेटा जरा पानी पिलाओ हमको, यहाँ जंगल में कहीं पानी नहीं दिख रहा है। थोड़ी दूर जाके एक गांव था, तो वहां एक लड़की पानी भर रही थी कुएं से। तो वो शिष्य गया वहीं और उससे कहा कि हमारे गुरु जी को पानी चाहिए, उसने दे दिया। तो लड़की ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरु जी, तो कहाँ रहते हैं, यहाँ जंगल में कैसे आए? वो थोड़ी देर बातचीत करने से ही उसका उस लड़की से आसक्ति हो गई।
और गुरु जी को पानी देने कौन जाए, वही उसने ब्याह कर लिया और घर बसा लिया और उसके 4 बच्चे हुए। बाढ़ आई नदी में तो 7 भी बच्चे बह गए। बड़ी मुश्किल में पेड़ पर चढ़ करके तो बचा खुद। दिसंबर में आ गए उसके परिवार वाले, तो गुरु जी वही प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बेटा तू पानी नहीं लाया, जिससे मैंने पानी मंगाया था 6-7 साल पहले। अरे गुरु जी मर गए। तो बेटा तुम तो कह रहे थे कि हम शिष्य बनेंगे, ऐसे शिष्य बना जाता है। शिष्य बनने का मतलब आत्मा का समर्पण, बुद्धि का समर्पण। कि बुद्धि लगाना बंद। जैसे कोई भाषा पढ़ रहा हो, काका काका ABCD, तो उस लैंग्वेज के जो कायदे कानून है उनको 100% मानना पड़ेगा स्टूडेंट को, तब पढ़ सकता है। वो बोल रहा है नाइफ और लिख रहा है कनाइफ, के भी लिख रहा है। अब शिष्य पूछता है गुरुजी इसमें के क्यों लिखते हैं आप? बोलते तो नहीं इसको। बेटा इस लैंग्वेज में साइलेंट हुआ करता है। क्यों होता है? जब क्या होता है, क्यों होता है, जो मैं कहता हूं वो जो लिखो, याद करो क्या होता है। अरे मैं कह रहा हूं उस भाषा का नहीं है। मैं कोई बच्चा बहस नहीं करता, सब 100% शरणागत होकर के उस टीचर की बात मानते जाते हैं, तब भाषा का ज्ञान होता है। तो शरणागत होने के बिना गुरु शरणागति के अगर तुम अपनी बुद्धि लगाओगे बीच बीच में, तो अगर पावर हाउस में कोई जा करके बंद तार छू लेगा एक भी तुम मरेगा। उसको तो समझना होगा ना कौन सा तार कैसे छूना है, किसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, किसमें नहीं आ रही है, वो दिखाई थोड़ी पड़ती है बिजली किस तार में आ रही है। इसलिए बेटा ऐसा है कि पहले तुम साधना करो, हम तुमको साधना बताते हैं। जाओ वृंदावन और वहां साधना करो, 1 साल 2 साल 3 साल, जब अंतःकरण शुद्धि हो जाए, एक दिन में हो सकती है और करोड़ जन्म में भी नहीं हो सकती। ये तो अपनी अपनी मेहनत पर है। जब जितना परिश्रम जो करेगा लगन से उतनी जल्दी होगा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं। तो गुरु तब शिष्य बनाएगा जब पात्र शुद्ध हो जाएगा, बर्तन शुद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा काम बर्तन को शुद्ध करना है। उसके पहले मन से तुम भले गुरु मान लो और मान के उसके बताई साधना करो, ये तो करने पड़ेगा। जो शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञाता हो ऐसे को गुरु बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी जो शंकाएं हैं वो सब निवारण होनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में लिखा है गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाता है, हर शास्त्र में लिखा है। तो नहीं, हम तो नहाए गंगा जी कई बार, जमुना जी भी नहाए, प्रयाग में त्रिवेणी भी नहाए। फिर तो आपने मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखा, वैसे का वैसे। अरे एक कपड़े में अगर महीने भर की गंदगी है और हम हल्का साबुन भी लगाते हैं तो कुछ तो उसमें सफेदी आनी चाहिए। तब तो साबुन काम कर रहा है, साबुन सही है। और अगर हम अनंत जन्मों से परिश्रम कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, फीलिंग में नहीं आ रहा है, फीलिंग में आना चाहिए ना। एक पानी में नमक मिला देते हैं, हम चीनी मिला देते हैं तो फीलिंग में आता है। और ईश्वरीय आनंद वो फीलिंग में नहीं आ रहा है, तुम कहते हो कि हमने दे दिया। किसको दे दिया? इतने बड़ा तुम धोखा दे रहे हो हमको। अरे तुम जो बोल रहे हो मुझसे भगवान का नाम मंत्र, ये तो गधा भी बोल सकता है। आज तुम हमसे कहा और कल हम भी कपड़ा लगा के बैठ जाए और हजारों को देते जाए मंत्र। वो क्या है? वो तो धोखा है, इतना बड़ा धोखा है कि 420 दफा से भी खतरनाक।
क्योंकि तुमने तो हमको शिष्य मान लिया, हमने तुमको गुरु मान लिया, और तुमने दिया कुछ नहीं, यहां तक कि थियरी की नॉलेज भी नहीं है, प्रैक्टिकल कौन कहे। तो जब तक अंतःकरण शुद्धि न होगी तब तक हम किसी को अथॉरिटी मान करके, गुरु मान करके साधना करेंगे और उसके प्रति गुरु का व्यवहार भी करेंगे। जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तब गुरु नाम देगा, और जिस क्षण में नाम देगा उसके बाद तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम्हारा काम बर्तन बनाना। दान तो फ्री में होगा, उस दान का कोई मूल्य नहीं दे सकता विश्व में जीव, इसलिए गुरु के ऋण से कोई ऋण भी नहीं हो सकता। अरे अगर तुम्हारी साड़ी बेच रहे हो, मैंने 1000 रुपया दे दिया, तुमने 1000 की साड़ी दे दिया, अब किसी का किसी के ऊपर एहसान नहीं, तुमको पैसा चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, बिजनेस है। लेकिन हमने अंतःकरण शुद्ध किया जो, तो वो मूल्य नहीं है, वो तो बर्तन है। उस बर्तन में जो सामान दिया गुरु ने, भगवान ने दिलाया, डायरेक्ट भगवान देते नहीं, तो गुरु के द्वारा दिलाते हैं, गुरु के द्वारा दिलाते हैं। तो उसका दाम तुमने नहीं दिया और न दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है मटीरियल है, शरीर, मन, बुद्धि या प्रॉपर्टी, ये तो दाम नहीं होगा स्पिरिचुअल सामान का। ये तो भगवान की सृष्टि है, इसको तुम क्या दे रहे हो? ये क्या करेंगे भगवान लेके? वो तो कृपा द्वारा देते हैं, वो उसके लिए तुमको कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे संसार में कोई एजेंट होता है तो वो सामान जितना अधिक बिकेगा उसको अपना प्रॉफिट मिलेगा, तो उसी प्रकार गुरु जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है कि जितने जीवों को भगवत प्राप्ति करा देंगे, भगवत कृपा हमारे ऊपर, प्यार हमको भगवान का और मिलेगा। लेकिन वो देख, पहले बर्तन तो मिले, लेने में क्या मेहनत है, उसको खर्चा होना है कि कम होना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बर्तन की है। इसलिए बर्तन बनने के पहले अगर गुरु देता है मंत्र तो गुरु से पूछो आप क्या दे रहे हैं मंत्र, हमको फीलिंग में तो आ नहीं रहा। मंत्र देने के पहले हम 12 साल के थे, तब तो हमारे दिमाग में संसार बहुत कम था, एक मम्मी डैडी थे। लेकिन अब मैं 50 साल का हो गया, मंत्र देने के बाद इतना बड़ा समय चला गया, तो मेरे तमाम आसक्ति हो गई और तमाम बाल बच्चों में, दुनिया में, तो हम तो बहुत नीचे चले आए। आपने क्या दिया? अगर गुरु कहे कि तुम्हारा बर्तन ठीक नहीं है तो आपने दिया क्यों? ये 420 क्यों की देने की? फिर आपको ये कहना चाहिए था कि हम आपको शिष्य नहीं बना सकते, पहले आप बर्तन ठीक कीजिए अपना। शिष्य बनाना का मतलब ये है कि जैसे एक आदमी ने करंट को पकड़ लिया, एसी को, और उस एसी ने उस आदमी को पकड़ लिया, अब उसी में मिल गया। उस आदमी को जिसने पकड़ा वो भी गया पावर हाउस में। अगर हम क्लीन होकर के पकड़ते हैं तब तो हम भी चले जाएंगे उसमें, और अगर हम दस्ताना पहने और पकड़ते हैं तो करंट नहीं आएगा हमारे अंदर। हम इधर रहेंगे, एसी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जब तक कि हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाती तब तक कोई भी वास्तविक गुरु ये दीक्षा दान का नाटक नहीं कर सकता। ये तो संसारी आदमी थियरी जानता नहीं, वेद शास्त्र पढ़ा नहीं, उसको बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया देखो मंत्र ले लो, बस हम 2 लोग के गेट पर तुमको मिलेंगे, पास कर देंगे अंदर। हमारी फीलिंग बता रही है कि हमारा पतन होता जा रहा है और तुम धोखा दे रहे हो हमको। अगर हम अधिकारी नहीं थे, अगर हमने हाई स्कूल भी नहीं किया तो लॉ क्लास में दाखिला दिया क्यों आपको? जब आप कहते हैं कि तुम लॉ क्लास कभी नहीं पास कर सकते, तुम्हें एबीसीडी तो आती नहीं, हमारे लेक्चर समझोगे कैसे?
तो अब पहले ही आप निकाल देते क्लास से, तुम नहीं पढ़ सकते हो, जाओ पहले बीए करो। पर ये नहीं करता वो गुरु, जो भी जाए सबको चेला बनाया जा रहा है। ये क्या है नाटक? तो संसार में जो दुनियादारी की सर्विस होती है वहां भी सब शर्तें बनी है। ये सर्विस हाई स्कूल के लिए है, ये सर्विस ग्रेजुएट के लिए है, ये सर्विस इंजीनियर के लिए है, ये सर्विस डॉक्टर के लिए है, वहां भी शर्तें हैं। ये नहीं है कि सब लोग आ जाओ और सबको डॉक्टर किसी को देते हैं डिग्री। ऐसा कैसे होगा? तो हमारे देश में ये बहुत गड़बड़ चल रही है। आंख मूंद के 12-12 दिन के बच्चों के कान फूके जा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं। अरे क्या नाम दे रहे हो तुम? भगवान शंकर तो केवल राम श्याम यही जपा करते हैं, तुम्हारा मंत्र क्या है इसके आगे हो? और अगर कोई कमाल है तो दिखाओ ना। और अगर कहो कि तुम्हारा बर्तन ठीक नहीं तो चुप रहो, जब बर्तन ठीक होगा तब देना। ये तुम गुरु तो बन गए तुम, और शिष्य को बेचारे को ये भी नॉलेज नहीं गुरु कहते किसको। गुरु माने क्या होता है, भगवान माने क्या होता है, जीव माने क्या होता है। ये जितना भी तत्व है संसार में, इसकी नॉलेज हो पहले थियरी की, फिर प्रैक्टिस करें, अंतःकरण शुद्ध करें, तब वो गुरु आपको देगा। देगा का मतलब मालामाल हो गया, अब उसके आगे कुछ तुमको करना धरना नहीं है। फिर करना क्या? तो शास्त्रों वेदों की फिलॉसफी न जानने के कारण सब संसार में आ सकते। उन्होंने कहा क्या मेरे थे तो वहां बड़ी भीड़ है, शुरू हुई और अपना नाम कान में सुन लो। कोई 0.1% का भी फर्क पड़ना चाहिए। जरा सा नमक अधिक हो जाता है दाल में तो आप चिल्लाते हैं अरे नमक भर दिया है, कैसे खाएं? ऐसा वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है कि तुमको फीलिंग ही नहीं हुई और गुरु जी ने दे दिया। बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास में भरा पड़ा है। शंकराचार्य के पास एक चारों वेद के विद्वान गए, उन्होंने कहा शिष्य बना लो, तो उन्होंने कहा कि हाँ बना लेंगे, पहले मेरी बात मानो। गुरु मान रहे हो? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। तो आज्ञा मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो जाओ गोवर्धन की परिक्रमा करो और श्री कृष्ण का नाम ले ले करके आंसू बहाओ, निष्काम। 1 साल फिर आना मेरे पास। 1 साल बाद आया, एक भंगिन को बुला करके शंकराचार्य जी ने कहा देखो ये पंडित जी आ रहे हैं ना, ऐसा करना कि जब बिल्कुल पास में आ जाए, ये झाड़ू से जो ले रही ना जमीन में, उसको छुआ देना इनके पैर में, ऐसे अंजाने में छू गया ऐसा। अब उसने छुआ दिया पैर में झाड़ू, वो गंदी झाड़ू। अब पंडित जी लाल पीले, अंधे है, दिखाई नहीं पड़ता तुझको। आए शंकराचार्य के पास, क्या महाराज आपकी आज्ञा पालन किया? उन्होंने कहा किया तो, लेकिन अभी तुम खाली दौड़ते हो लोगों को। ये एक शिष्य बनने का ही तरीका नहीं है। क्रोध करते हो इतना शरीर के पीछे। सबसे गंदा सबसे बदतर शरीर है, इसका अहंकार कर रहे हो कि झाड़ू छू गई इसमें। अरे झाड़ू जिससे बनी है उसी से शरीर भी बना है, पंचमहाभूत का। जाओ फिर जाओ। फिर 1 साल साधना किया, फिर आए दूसरी भंगिन को अब की कहा कि वो झाड़ू से जरा झूला उड़ा देना, उनकी तरफ छुआना मत, दूर से झूला उड़ा देना। फिर पंडित जी ने ऐसे आप किया, लेकिन फिर याद आ गई कि गुरु जी फिर अपनाएंगे नहीं, इसलिए कंट्रोल कर लिया। गुस्सा तो आया, अंदर तो आ ही गया। शंकराचार्य जी ने कहा अभी ठीक नहीं है, अभी गुर्राते हो। काटना बंद हो गया लेकिन गुर्राना है। जाओ फिर जाओ।
तो तीसरी बार जब गए, 1 साल फिर साधना किया और लौटे, तो फिर वही भंगिन किया। तो बिना भंगिन के कुछ किए ही पंडित जी भंगिन के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मां अब तू गुरु के पास पहुंचा दे, मेरी शक्ति नहीं है। मैं शास्त्र वेद का विद्वान जरूर हूं, लेकिन भीतर सब गड़बड़ है। तब शंकराचार्य जी ने कहा, अब बैठो, अब तुम अधिकारी बने। वेद में एक कथा है, याज्ञवल्क्य वेदों का लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने, बच्चे पढ़ रहे थे वेद को, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप चाहें तो शिष्य बना सकते हैं, हमको इतने साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है हो जाएगा। अब गुरुजी ने योग माया से जनकपुर में आग लगा दी, यानी लोग देख रहे हैं आग लगी है, लेकिन लगी होगी नहीं है। वो योग माया का कार्य होता है। फिर आश्रम में आग लगा दी। अब सब बच्चे भागे, किसी की लंगोटी जल जाएगी, किसी का कमंडल जल जाएगा, ये छोटी मोटी चीजें जो आश्रम में होती थी उस जमाने में। और जनक बैठे थे, सीता के पिता। तो हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा, तेरे राज्य में आग लगी है, तेरा नौकर आया था अभी बता गया है। उन्होंने कहा, गुरुजी आग वाग क्या होती है, और जिसको जलना है जलेगा। हमारी कोई जिम्मेदारी है, आप तो पढ़ाइए। अब सब शिष्य चले गए, खाली जनक बैठे। खैर अब शिष्य लोग सब अपना सामान निकाल के बाहर किए, आए बैठे। तो गुरु जी ने कहा, शिष्यों तुम लोग जिद कर रहे थे कि हम चेला बनेंगे, ये चेला है। कि जनक केवल ये है जो हमको गुरु मानता है, बाकी तुम लोगों की ये संसारी वस्तुओं में आसक्ति है, तो क्या तुम तुमको समर्पण करोगे? जब तुम अपनी लंगोटी के लिए भाग पड़े, कोई कीमती चीज भी नहीं। तो हर युग में इन्हें गिने शिष्य होते थे, हुए हैं, जो अधिकारी बने थे, उन्हीं को दान दिया गया था। और बाकी की हेल्प करता है महापुरुष, यानी जीव उसको गुरु मान लेता है, गुरु थियरी की नॉलेज कराता है, फिर प्रैक्टिस कराता है, प्रैक्टिस में हेल्प करता है, अनेक हेल्प करता है, चोरी बताता नहीं हो शरणागति की लिमिट के अनुसार। लेकिन कंप्लीट अंतःकरण शुद्धि हुए बिना न गुरु दान देगा न भगवान का कोई सवाल पैदा होता है। क्या सर पटक के कोई मर जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो सब नियम बने हुए हैं, जैसे संसार में सब नियम बने हुए हैं। इतनी क्वालिफिकेशन हो जाए तो आप बीएड है? नहीं, हम तो साहब एमए है। अरे एमए के बाप हो, इससे पुण्य काम चलेगा, इंटर को पढ़ाना है, बीएड करके आओ। वो कायदा है, कानून है। अगर किसी महापुरुष को ये पावर होती या भगवान को होती कि सब जीवों को नाम दे दो, दिव्य प्रेम दे दो, तो संसारी क्यों रहता? क्या आज तो कोई महापुरुष नहीं हुआ?